दोस्तों मोबाइल और सिम नेटवर्क्स का बिजनेस इतना वॉलेटाइल होता है कि अगर समय के साथ ना बढ़ा जाए तो बिजनेस से हाथ धोना पड़ता है। और बिल्कुल इसी तरह से नोकिया के साथ हो चुका है। पर आज हम नोकिया के फेलियर्स के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने जब एंट्री मारी थी तो तहलका मचा दिया था, और उसका नाम था MTS इंडिया। और इसकी फुल फॉर्म है मोबाइल टेली सिस्टम इंडिया। जी हाँ, वही MTS जिसने सन 2008 में आशिकी करने वालों की ऐश बना दी थी। मेरी नॉलेज में ये पहला नेटवर्क था जिसने खुद के नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स दी थी। MTS to MTS करो और फ्री के मजे लो। वैसे ही आपके पप्पा के पास होगा एक MTS का मोबाइल, एक होगा माता जी के पास, और एक घर में जो वैसे पड़ा रहता है। मतलब सभी ने MTS मोबाइल रखना शुरू कर दिया था कि कॉल फ्री है भाई। MTS वालों की स्ट्रेटजी तो देखनी है तो देखो, घर वालों की स्ट्रेटजी देखो। एक रहस्य वाली बात बता रहा हूँ, किसी के सामने बात मत करना। जियो ने इसी का आइडिया कॉपी किया था। और एक राज की बात और बताओ, मेरा तो खुद का दूसरा फोन MTS का ही था। मैंने 1200 का खरीदा था और 6 महीने फ्री कॉल फ्री SMS के लुत्फ उठाए। MTS ZTE और Huawei के CDMA वाले फोन ही बेचता था जिसमें कोई और सिम नहीं डाल सकते थे। समझ रहे हो स्ट्रेटजी? और कोई और सिम डालने की जरूरत भी नहीं थी। पब्लिक तो उधर ही भागेगी जहां उन्हें फायदा दिखेगा। फ्री चीजें सबको पसंद है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम फट्टे चक, सब चंगासी, एकदम फर्स्ट क्लास। फिर MTS को ऐसा क्या हो गया कि उसका इस मार्केट से नामो निशान ही मिट गया? मुझे तो खुद याद नहीं था इस MTS के बारे में, मैं तो भूल ही चुका था। वो तो आज मैं पुराना सामान देख रहा था और बाहर फेंक रहा था, तभी मुझे यह मिला। MTS का पुराना, हाँ, ढक्कन नहीं है इसके ऊपर। और इसी के साथ इसी के अंदर मुझे ये MTS की सिम भी मिल गई। देख रहे हो, इतनी पुरानी चीजें संभाल रखी है तुम्हारे भाई ने। भैया बटन उखड़ जाएंगे अगर मैंने इसके ऊपर से ये क्या है, टेप सी लगी हुई है, अगर उतार दी तो। इसको देखते ही आज मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। सिर्फ 5 मिनट लगे रिसर्च करने के लिए, कुछ ज्यादा टाइम लगता नहीं है टेक चैनल पर वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाऊं और पुरानी यादें ताजी की जाए। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपको MTS की पुरानी यादें याद आने वाली हैं। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का जुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। कहानी स्टार्ट होती है इंडिया और रशिया की कंपनीज के जॉइंट वेंचर से, सिस्टमा एंड श्याम टेलीलिंक, जिन्होंने राजस्थान में रेनबो नाम की ब्रांडिंग के साथ अपना टेली कम्युनिकेशन बिजनेस स्टार्ट किया। और आपको सच्चाई बताऊं, मेरे पास पहला फोन MTS का नहीं, इसका जो पहले नाम था ना रेम्बो, वो था, मतलब दूसरा फोन। फिर बाद में उन्होंने पूरे भारत में अपना बिजनेस फैलाने की सोची और अपना नाम फिर से रीब्रांड करके रेम्बो से MTS कर दिया, मोबाइल टेली सिस्टम इंडिया, और पूरे इंडिया में अपना नेटवर्क फैलाने लग गए। और यही नहीं गाइस, इनके साथ लोग जुड़ने भी लग गए क्योंकि लोगों को इनके रेट्स वाजिब लगे। एक तो 1000-1200 में मोबाइल आ जाता था, नंबर 2 तब कोई भी अनलिमिटेड कॉल्स नहीं देता था। पर MTS ने इसकी शुरुआत कर दी थी। वायरलेस नेटवर्क के साथ साथ ब्रॉडबैंड इंटरनेट, मैसेजिंग और डेटा सर्विस भी प्रोवाइड करवाता था। दोस्तों आपको याद होगा, तब ये प्लग एंड प्ले USB मॉडेम बहुत फेमस हुआ करती थी। और साथ ही साथ MTS उस टाइम का सबसे फास्ट वायरलेस इंटरनेट ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर था। शायद आपने इसे देखा भी होगा, M-Blaze। और ये मॉडेम पहली उन कंपनियों में से था जिसने भारत के लोगों को वाईफाई से जोड़ा और लोगों को पता चला कि मोबाइल में वाईफाई से भी इंटरनेट चलाया जा सकता है, वो भी ब्रॉडबैंड की स्पीड पर। उस टाइम 8 Mbps को ही बहुत बढ़िया माना जाता था, मतलब तार वाले ब्रॉडबैंड जितनी ही थी, मतलब उतनी मान के चलो। मैंने सन 2011 में एक लैपटॉप लिया था सैमसंग का RV509, और उसके साथ ही मैंने इस मॉडेम को खरीदा था जिसमें मुझे 6 महीनों का फ्री इंटरनेट मिला। खैर इसको छोड़ते हैं, वापस MTS कंपनी पर आते हैं। सन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने MTS के 22 लाइसेंसेस में से 21 को कैंसिल कर दिया, जिसके बाद MTS के पास सिर्फ राजस्थान का ही लाइसेंस बचा। हमने तो फुल मजे लिए हैं भाई। और उस अकेले लाइसेंस ने MTS कंपनी को तब बचा लिया क्योंकि उसके 85% कस्टमर्स राजस्थान से ही थे। और लकीली 2013 में MTS को 8 लाइसेंस ऑक्शन में वापस मिल गए। पर लेकिन अब आता है सन 2014, सरकार बदली, और सरकार बदलने के साथ साथ काफी रूल्स भी बदल गए। और इस सरकार के आने के बाद, खैर छोड़ो, मैं कंटिन्यू करता हूं। सन 2014 के बाद CDMA के स्पेक्ट्रम के प्राइसेस को GSM से 1.5 गुना ज्यादा कर दिया गया। यह पूरे षड्यंत्र के तहत हुआ, जिसे MTS ने अनफेयर कहा कि यह तो बहुत गलत है, यह तो जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त तो CDMA कोई कंपटीशन ही नहीं था। फिर क्यों 1.5 गुना ज्यादा? मतलब जो मेन ऑपरेटर थे वो तो GSM में थे। मतलब जहां GSM ऑपरेटर 14,000 करोड़ रुपए पे कर रहे थे, वहीं CDMA ऑपरेटर को 17 से 18,000 करोड़ रुपए पे करने पड़ रहे थे, वो भी बिल्कुल सेम सर्कल के लिए। और जनवरी 2016 में जाकर MTS ने काफी स्ट्रगल किया, काफी उतार चढ़ाव देखे,
पर उसने हार मान ली और हमारी एमटीएस को मोदी जी के दोस्त अनिल अंबानी के रिलायंस कंपनी ने एक्वायर कर लिया। मतलब कोई ना कोई तो झोल है भाई। और रिलायंस के पास अब एमटीएस के 90 लाख कस्टमर्स भी आ गए थे। लेकिन सन 2016 के एंड तक मार्केट में आ चुका था जियो 4G का वेलकम ऑफर और 6 महीनों तक मिल रहा था फ्री इंटरनेट। पहले 3 मिला, फिर बाद में 3 महीने तक और एक्सटेंड कर दिया गया। आप सबको तो पता ही होगा, मतलब समझ लो टेलीकॉम इंडस्ट्री की सारी कंपनीज को बंद करवाने का। मैं अब बात नहीं करना चाहता हूं इसके ऊपर, मतलब हद ही से ज्यादा कंपनी तो गायब ही हो गई। मुकेश अंबानी के जियो ने अनिल अंबानी के आरकॉम की इतनी पिटाई की कि सन 2019 तक आते आते आरकॉम को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी और जिस कंपनी ने एमटीएस को एक्वायर किया था वो भी बंद हो गई। तभी तो कहते हैं समय के साथ साथ ढलना बहुत जरूरी है, नहीं तो एमटीएस और रिलायंस जैसा हाल हो सकता है। अरे यार कितना प्यारा फोन था ना, छोटा सा। और अब एक और राज की बात बताऊं, अगर एमटीएस 2021 तक बचा रहता तो आज के टाइम सबसे सस्ते प्राइसेस इसी के होने थे। शायद एमटीएस इन सब को पीछे छोड़ जाता, पर वो कहते हैं ना, कुछ बड़े बड़े लोगों को छोटी छोटी चीजों से समस्या होती रहती है, जिसकी वजह से एमटीएस का हो गया दी एंड। दोस्तों अगर एमटीएस ने दोबारा एंट्री मारी तो शायद कुछ कंपनियों का जीना हराम हो सकता है, पर वो हमारे लिए फायदा है। और दोस्तों एक नॉलेज की बात बताऊं, जितने भी हमारे इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री वाले जितने भी ऑपरेटर थे वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और ये होना हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। और एंड में एक ही कंपनी बच जाएगी, उसका नाम है रिलायंस जियो, जिसके बाद मोनोपोली स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जियो आपके सामने इतना ज्यादा रिचार्ज का जो भी ऑफर इतना महंगा किया करेगा कि आपको मजबूरी में वो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेंगे। एयरटेल भी स्ट्रगल कर रहा है, नहीं तो एक ही कंपनी ऊपर जाएगी और मोनोपोली स्टार्ट हो जाएगी। आज तो बड़े मजे से चला रहे हो ना इंटरनेट, रुक जाओ, सारी कंपनियां डूबने दो, फिर देखना। और आप जैसे कि सोचते हो कि मुकेश अंबानी तो भारत का है, तो वो तो हमें सपोर्ट करेगा भाई, वो व्यापारी है, ठीक है, बिजनेसमैन है, उसने अपना बिजनेस बनाना है। वो ये नहीं देखेगा कि आप अमीर हो या गरीब। That's it। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर ठोको और आज का लाइक के मैं रख रहा हूं इसके नाम रख लेता हूं। चलो आज हम रख रहे हैं 30,000 रख लेता हूं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप जल्दी कर दोगे, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।